ओम शांति। बाबा के अति प्यारे बच्चों ने जो मधुबन में स्थान स्थान से आकर इकट्ठे हुए, बाबा कहते हैं ये अल्लाह का बगीचा है। तो अल्लाह का बगीचा सारी दुनिया में है और उसके फूल बीच बीच में इकट्ठे होकर बागबान के पास आते हैं, तो जिसको हम कहते हैं मधुबन में हमारा संगठन। तो कल ऐसा ही एक संगठन हुआ और वो संगठन ऐसा हुआ कि जिसने बाबा मिलन की रूपरेखा को एक बार फिर से चेंज कर दिया। बाबा मिलन तो 1969 से हो रहा है, तो समय अनुसार उसका रूपरेखा भी बदलता रहा। कल जो परिवर्तन हुआ वो त्रिकालदर्शी कल्याणकारी हमारे परमपिता ने बच्चों के हित में ही किया है, और आप सब ने जो अनुभव किया, हमने भी किया, वो हम सब जानते हैं। बाबा इसलिए आते हैं अव्यक्त वतन से कि बच्चों को भी अव्यक्त बना ले। बाबा को पता है कि ये लोक तो अब समाप्त होना है और इस लोक से बच्चों की वापसी होनी है। तो इसलिए जहाँ को छोड़ना है, परंतु जहाँ पर सब आत्माएं जन्म जन्म से इस पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में फंसी हुई हैं, पुराने हिसाब किताब हैं, लगन है, लगाव है आदि, तो बाबा उससे छुड़वाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा स्वयं अव्यक्त हुए कि बच्चे परम धाम में जाने से पहले बच्चों को अशरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है, विदेही बनना है। फिर इतने वर्षों तक बाबा आके ले जाने की तैयारी करवाते रहे कि बच्चे तुमको जाना है, देखो मैं भी वहाँ से आया हूँ और तुमको भी अब सूक्ष्म फरिश्ता बनना है। यहाँ पर इस धरती पर ही सूक्ष्म फरिश्ते का अभ्यास करना है, न्यारे बनना है, बाप के प्यारे बनना है। तो अब तक जो विधि चलती आई उसमें फिर भी एक शरीर माध्यम गुलजार दादी जी का, जिसमें बाप दादा आते थे, हम सब उनसे मिलते थे। अब उसमें क्या था, क्योंकि फिर भी शरीर है तो हम अशरीरी तो हो जाते थे बैठे बैठे कि हम बाप दादा से मिल रहे हैं, और बाप दादा का ये शरीर नहीं है, ये उन्होंने अवतरित होने के लिए थोड़े टाइम के लिए लिया है, ये तो वासना आती थी। फिर भी आप देखेंगे कि जब मिलन होता था, कई बच्चे दूर बैठते थे, कई नज़दीक बैठते थे, और थोड़े समय के लिए बाबा आते थे तो नज़दीक वाले बाबा के इर्द गिर्द होते थे और कई बारी बैठे हुओं को दिखता भी नहीं था, और थोड़े टाइम के लिए हर एक सोचता था मैं जाके आगे बैठ जाऊं, मैं जाके आगे बैठ जाऊं, मैं जाके स्टेज पर चला जाऊं, मैं बाबा को नज़दीक से देख लूं, ये सब होता था। कई बार हमने देखा कि कहना पड़ता था कि भाई वो सामने वालों को तो बाबा को देखने दो, इतना घेराव हो जाता था, उसमें फिर भी लिमिट था।
अब बाबा चाहते हैं कि बच्चों को मैं यहाँ ही इस साकार लोक में ही कंप्लीटली अशरीरी बनने का अनुभव कराऊं। तो आपने कल देखा हम सब जहाँ भी बैठे थे, जितना समय वो पाठ चला, किसी को ये नहीं लगा कि मैं आगे बैठा हूँ या पीछे बैठा हूँ। किसी को ये नहीं लगा कि मैं जाके स्टेज पर चढ़ जाऊँ। और जो बाबा को घेरते थे इधर उधर से, उनको भी साइडों में बैठा दिया गया। कोई भी सामने नहीं आया, तो सबको बराबर तौर पे बाबा मिला। और उतना समय हम सब अशरीरी रहे, क्योंकि जो भी पाठ चल रहा था, पाठ तो वही था, परंतु सब अशरीरी चल रहा था। कोई साकार में तो था ही नहीं पाठ। कि अब मुरली चली, वो भी साकार में तो नहीं थी, पिछली वाली थी। जो दादी गुलजार दिखाई दी, वो भी साकार में नहीं थी, अलौकिक रूप में थी। उनसे जो मुलाकात दादियों को हुई, वंडरफुल थी वो। इसलिए समझो कि इस बदले हुए रूप में कि कोई भाग दौड़ नहीं, कोई आगे सीट लेने की बात नहीं, कोई स्टेज पर चढ़ने की बात नहीं, किसी को भी शरीर में तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बाबा ने रूपरेखा चेंज कर दी, क्योंकि आखिर तो वो समय नज़दीक आ रहा है जब हम सबको इस शरीर को छोड़ के अव्यक्त बनना है। तो 2 घंटे का अभ्यास तो कम से कम मिलन भी होता रहा, कुछ मिस भी नहीं हुआ। हम सब भक्ति मार्ग में एक एक शास्त्र को कितने कितने जन्म तक पढ़ते आए हैं। अब बाबा कहते हैं मेरी मुरली को अगर आपने दूसरी बार भी सुन लिया, तो दूसरी बार सुनने में तो और ज़्यादा समझ में आती है। कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ हो, कोई टेस्टी चीज़ हो, पहली बार तो आप उसको फटाफट खा लेते हैं, फिर अगली बार आपको वो मिले तो आपको उसका वैल्यू भी पता है, उसका टेस्ट भी पता है, तो आप धीरे धीरे स्वाद लेकर खाते हैं। इसलिए वो मुरली हमने सुनी हुई है। वो मुरली 2006 की है। जो कल मुरली चली थी 30 नवंबर 2006 की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, पर हर एक को नहीं लगी। और बाबा ने हमको कहा वो जो सुनी थी उसका तो तुम्हें याद ही नहीं है। इतनी शानदार बातें मैंने बताई हैं, तुम्हारे को खजानों का बताया, खजानों को जमा करने का बताया, खजानों को बढ़ाने का बताया, खजानों की चाबी बताई, खजानों को तेज़ी से जमा करने का बताया, जो रुकावट आती है वो भी बताया, उसका उपाय भी बताया। छोटी सी मुरली थी, लेकिन हम सब ने दोबारा, जैसे हमें कौन दे रहा है, कितना सारा मिल सकता है, 3 प्रकार का किस तरह का मिलता है, 3 प्रकार की जो कमाई है वो क्या है, फिर वो जमा कैसे होती है और तेज़ी से जमा कैसे होती है, तो सारी बातें बाबा ने बताई। तो आज हम उसी मुरली को दोबारा से धीरे धीरे स्लो स्पीड पर सुनते हैं, और उसके अंदर जो सार समाया हुआ है, क्योंकि उस वक़्त तो बाबा सुना रहे थे, हम सुन रहे थे, अभी हम सब आपस में बैठे हैं, तो जो सार समाया हुआ है उसको और ज़्यादा मंथन करके स्पष्ट हो करके धारण करने का ये समय मिला है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो कल मुरली चली है, ये पहले 30 नवंबर को 2006 को चली थी। मान लीजिए कि 11 वर्ष के बाद हम दोबारा सुन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक। अब इसमें नोट करने की बात यह है
एक तो अखुट खजाने हैं, अर्थात वो खजाने कभी कम होने वाले नहीं हैं। हम सब सारे के सारे जितना लेना चाहे ले सकते हैं, खजाने की कमी नहीं है। जैसे हमारा गीत है ना, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। लेकिन इसमें एक शब्द खास नोट करने का है, वो ये है अखुट अविनाशी खजाने। दुनिया में भी खजाने होते हैं, लेकिन कोई भी खजाना अविनाशी नहीं होता। बाबा हमको जो खजाने दे रहे हैं वो अविनाशी हैं, अर्थात वो ख़त्म नहीं हो सकते। अभी हमने वो खजाने धारण कर लिए आत्मा के अंदर, तो वो आधा कल्प बल्कि उससे भी ज़्यादा, समझिए हमारी आधे कल्प की किस्मत सदा के लिए जाग गई। तो वो खजाने बाबा हमको कह रहा है दे रहा हूँ। फिर बाबा कहते हैं अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। अभी बच्चे सर्वगुण संपन्न ना हो, लेकिन संपन्न तो हैं, किसी ना किसी गुण में संपन्न है। सभी गुणों में परसेंटेज में तो संपन्न है। जो संपन्न होगा उसका ही जमा होगा। तो बाबा वो देख रहे हैं कि मेरे अनेक बच्चे हैं, वो जो जहाँ जहाँ तक उन्होंने संपन्नता पाई है, उन्होंने उन खजानों को कितना जमा किया है। क्योंकि माता पिता जब वर्षा देते हैं, टीचर जब विद्या सिखाते हैं, तो आगे के लिए होता है। वर्षा कोई एक दिन में, एक महीने में खर्चने के लिए नहीं होता। इस दुनिया में एक जन्म के लिए होता है, और बाबा का 21 पीढ़ी के लिए है। तो कितना हमने जमा किया, ये इम्पोर्टेंट है कि जब अखुट है, अथाह है, तो हमें कितना जमा करना चाहिए। तो बाबा चाहता है और जमा करें। आगे बाबा कह रहे हैं 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। हमने तो सारे खाते एक ही बॉक्स में डाल रखे हैं, चलो कमाई है ना, पर बाबा हमको अलग अलग करके बताते हैं, क्योंकि अलग अलग खजाने की जमा करने की विधि भी अलग है और उसकी वैल्यू भी अलग है। मुरली के अंत में बाबा ने एक चौथी प्रकार का भी बताया हुआ है, वो जब वो टाइम आएगा हम आपको बताएंगे। अब बाबा कहते हैं पहला खजाना। पहला खजाना है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का खाता। ये कॉमन है, हर एक ब्राह्मण को पता है। जो पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा। अपना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलेगी। तो ये खजाना तो सबको पता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रारब्ध जमा हो रही है। हर एक को ये भी पता है हम कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बीच वाला कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। हर एक को ये भी पता है कि पुरुषार्थ की प्रारब्ध मेरी कितनी जमा है। जमा की निशानी बाबा ने आगे बताई हुई है। तीनों प्रकार के खजाने जमा के बाद कैसे दिखाई पड़ता है, आपकी पासबुक देखने की ज़रूरत नहीं है बाबा को। बाबा के पास दूसरी पासबुक है, हमें भी बताया है, आप देख सकते हो, अपना भी देख सकते हो, दूसरे का भी देख सकते हो। अच्छा, अब दूसरा खजाना ज़रा सूक्ष्म है। वो खजाना हमें कमाना है, और वो खजाना बहुत आसानी से हम जमा कर सकते हैं। उसमें पुरुषार्थ की इतनी बात नहीं है, सिर्फ उस खजाने को समझकर उसको जमा करना है। और हम उसमें बहुत बारी गलती कर देते हैं। जमा होने का मार्जिन है, पर हम चूक कर देते हैं। तो दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये तो आप समझ गए।
कि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, और असंतुष्ट हुए अर्थात भगवान के घर आके उसके बच्चे बनकर उसका ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करते हुए भी अगर असंतुष्ट हुए तो क्या मतलब निकला। और दुनिया में और कौन होगा जो सदा संतुष्ट नहीं रहेगा बाबा के बच्चों के सिवाय। तो बाबा कहते हैं ना सिर्फ रहना है, दूसरे को संतुष्ट करना है। कई बार हम कह देते हैं मैं तो ठीक हूँ ना, वो उसका वो जाने, नहीं, दूसरे को संतुष्ट करना। मान लीजिए आपके घर में या सेंटर पर कोई बीमार है, आप अपनी धारणा कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन उस बीमार को देखने नहीं जाते। आप सोचते हैं वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके मन में तो है मुझे जाना चाहिए, पर आप नहीं जा रहे, और उसको भी फील हो रहा है कि आएगा, मैं नहीं आ रहा, तो संतुष्टता थोड़ी सी कम हो गई ना। ज्ञान ध्यान है, धारणा है, सब कुछ है, त्याग है। इसलिए संतुष्टता का मतलब यह है, अगर आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज़ के आप निमित्त हैं, जो परिस्थिति सामने आई है, उसको ठीक तरह से निभाना ये इम्पोर्टेंट है। कहीं खर्चा करना पड़ जाए तो ये नहीं कहना खर्चा नहीं करना, ड्यूटी नहीं करनी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि फालतू करके करना। तो इसलिए आपका मन आप ही बोलेगा मैं ये करूं तो मैं संतुष्ट हूँ। कहीं भीड़ लगी हुई है, आप अपने नंबर से जा रहे हैं, कोई सोचता है थोड़ा धक्का मार के आगे चला जाऊं, तो उसको भी, औरों को भी असंतुष्ट किया, खुद भी असंतुष्ट हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने संतुष्टता खो दी तो क्या पाया? अच्छा, अब देखिए इस खजाने की प्रारब्ध क्या है। वो पुरुषार्थ के खजाने की प्रारब्ध आपको पता है, लेकिन संतुष्टता की प्रारब्ध है दुआएं मिलना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुरुषार्थ से आप मेहनत करके श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओगे, लेकिन व्यवहार में अगर आप संतुष्ट रहोगे, ऊपर नीचे होगा, पर आप ज्ञान के आधार पर संतुष्ट रहोगे और ये भी देखोगे दूसरा को भी संतुष्ट रहे, तो जो दुआएं मिलेंगी वो दुआएं बहुत ज़्यादा वैल्यू है प्रारब्ध की भेंट में। आप देखिए, अब दादी जी हैं हमारी, अब दादी जी को कुछ होता है या नहीं आ सकती तो सबके दिल से क्या निकलता है? हमारी भी उम्र दादी को लग जाए, दादी ठीक हो जाए, हम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? दादी की झलक देखने के लिए सब इतने खुश हो गए। दादी ने 2 शब्द बोले, सब खुश हो गए। ये दुआएं इकट्ठी की हुई हैं, उनके अंदर बाबा आते रहे हैं, वो अपने शरीर को लगाती रही हैं, समय देती रही हैं कई कई घंटे, तो सबकी दुआएं हैं कि नहीं दादी आएगी तो बाबा मिलेगा। अब वो दुआएं उनकी इकट्ठी हैं, हमको संतुष्ट किया। कभी दादी की तबीयत ऊपर नीचे भी थी तो आई। इसी तरह से हम भी अपनी दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं। मान लो आप चल रहे हैं, साथ में कोई बूढ़ी माता या बूढ़ा भाई चल रहा है, उसके हाथ में बैग है। अच्छा, आप चाहें तो उसका बैग पकड़ के चल सकते हैं, आपको दुआएं मिल जाएगी। तो दुआएं व्यक्ति हर वक्त ले सकता है। कोई डॉक्टरी करता है, सारे मरीजों से फीस लेता है, देखता है ये गरीब है उसको छोड़ देता है, तो बाकियों से तो फीस मिलती है, उससे दुआएं मिलती हैं। उससे जितना दिल उसका खुश होगा, फीस से नहीं होगा। तो हम सब दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं मर्यादाओं में रहकर। अगर हमें बैठने को कहा जाता हम बैठ जाएं, खड़े होने को कहा जाता है खड़े हो जाएं, शांत रहने को कहा रहता है शांत हो जाएं, धीरे से चलने को कहा जाता है धीरे से चलें, अपनी टर्न पे आने को कहा जाता है। तो ये दुआएं
सेकंड नंबर की कमाई है जो बहुत ज़्यादा हम इकट्ठी कर सकते हैं। अब देखिए, देवताओं को इतनी दुआएं मिली कि वो देवता बन गए, और उनकी दुआ पर से मूर्तियाँ, सिर्फ मूर्तियाँ हैं, मूर्ति को देखकर लोगों को शांति मिलती है। इतनी दुआएं इकट्ठी की ना, वो देवता कौन थे? हम ही लोग थे। भटके हुए को, दुखियों को सही मार्ग पे लाना हमारा काम है, और तो कुछ नहीं है, भगवान से उनको जोड़ना। तो अगर हम ये कर्तव्य करते रहते हैं, आपका सब्जी वाला आता है, आपका रिश्तेदार आता है, आप समझते हैं कि इसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप इकट्ठी कर सकते हैं। बाबा कहते थे रेलवे ट्रेन में भी जाओ तो सारे डब्बे वालों को परिचय दे दो, आपकी दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, अब तीसरा खाता, बाबा कहते हैं ये और भी पावरफुल और सदा काल को इकट्ठे करने वाला और सर्वश्रेष्ठ खाता है। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा। हम कहते हैं ना बाबा, मनसा वाचा कर्मणा तेरे हो गए, तेरी सेवा में लग गए। संबंध और संपर्क अर्थात हमारी जो रिश्तेदारी है या हमारे जो मित्र है, मंडली है हमारी, वो इन सब के द्वारा बेहद की निस्वार्थ सेवा, हमने किसी को भी नहीं छोड़ना। अगर आपका कोई रिश्तेदार धनवान है, चलो उसका धन ही यज्ञ में लगवा दो। कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, उसकी बुद्धि यज्ञ में लगवा दो। मन से शुरू करो कि मन वाणी कर्म संबंध संपर्क से बेहद की, यानी एक दो की नहीं कि मेरा भतीजा है इसकी सेवा कर दो, बेहद की और निस्वार्थ। उसमें कोई मतलब ना हो कि उसने कहा बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बड़ा सुख दिया, नहीं, ईश्वरी ढंग से उसके द्वारा जमा किया हुआ पुण्य का खाता। अब देखिए 3 खाते हो गए, श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। तो सबसे बड़ी चीज़ होती पुण्य। ये कहते हैं दान पुण्य, यानी ऐसा पुण्य जो आप लगातार कर सकते हैं, केवल निस्वार्थ और बेहद और हर विधि से सेवा करना। अच्छा, बाबा कहते हैं आप सभी भी इन तीनों खातों को चेक करते ही रहते हो अपने। ये तीनों खाते कितने जमा हैं या नहीं हैं, उसकी निशानी बाबा बता रहा। अब आप अपनी पासबुक या फेसबुक देखिए, आपका चेहरा और आपकी चलन, झलक और फलक क्या दिखाती है, उन खातों को जमा दिखाती है। आप सारे बीकेस को देख लो, कई बड़े उछल उछल के उमंग से मस्ती में चल रहे हैं। आपको ये नहीं होगा किसी सेंटर का इंचार्ज है या फलाना है, नहीं, बस उनसे लगेगा कि खुश है, पता लगेगा। दूसरे हैं पॉइंट सुनकर खुश होते हैं, पॉइंट पूरी होगी तो नई पॉइंट चाहिए खुश होने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं निशानियाँ बाबा बता रहा है, हर एक को देखना है मेरे तीनों खाते कितने जमा हैं, उसकी निशानी दूसरे को भी दिखाई देगी। अब देखिए, सदा सर्व प्रति और स्वयं के प्रति संतुष्टता स्वरूप। अब संतुष्टता का खजाना जमा किया होगा तो कहाँ जाएगा? संतुष्टता स्वरूप में बनेगा ना। जैसे ज्ञान का खजाना ज्ञान स्वरूप, प्रेम का खजाना प्रेम स्वरूप। अगर खजाना प्रेम का है, ये दुनिया को कहते हैं बाबा प्रेम का सागर है, हम प्रेम स्वरूप हैं, सतयुग में प्रेम ही प्रेम होता है, यहाँ घृणा होती है पर प्रेम स्वरूप नहीं है, तो स्वरूप तो नहीं हुआ ना। इसी तरह से संतुष्टता स्वरूप, केवल अपने से नहीं दूसरे से भी। इसका अर्थ है हम किसी के अंदर कोई नुक्स निकालें तो हम संतुष्टता स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम उसकी असंतुष्टता अपने अंदर धारण किए हुए हैं। तो अपने से भी सदा संतुष्ट रहें
ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, और दूसरे भी संतुष्ट रहें। अच्छा, अब दूसरी निशानी क्या है? जो संतुष्टता स्वरूप होंगे वो आगे उनका क्या होगा? जैसे मान लीजिए पतीले के अंदर, किचन में पतीले के अंदर मटर और आलू उबल रहे हैं, ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा? मटर आलू की खुशबू आएगी। इसी प्रकार से आप संतुष्ट हैं, दूसरे भी आपसे संतुष्ट हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अगर हमारे से सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निकल रही है, मान लो दादी जानकी हैं, उनके अंदर सबके लिए क्या निकल रहा है? सिवाय शुभ भावना, शुभ कामना से तो कुछ नहीं निकलता। उनको आप कुछ भी बोले आइए, किसी की बात करें, ये हो गया, वो हो गया, फलाने सेंटर में आग लग गई, फलाना पानी में डूब गया, उसने शरीर छोड़ दिया, उनके मन से क्या निकलेगा? तेरा भी भला हो, उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, शरीर छोड़ दिया, आत्मा को शांति मिले, कोई बात नहीं, आग लग गई, स्थिति तो ठीक है। तो ये तब हो सकता है और उसी परसेंटेज में होगा जितने हम संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट रखेंगे। अगर हम किसी बात में भी असंतुष्ट हैं तो हम कई बार कह देते हैं सबके लिए मैं शुभ भावना रख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं, इसने तो मेरी जिंदगी को दुखी कर रखा। अब बताओ, आपके मन में पूरी तो नहीं हुई ना, फिर क्या हुआ कि सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं निकली तो कंप्लीट नहीं हुए। अब इतना बड़ा सेब है, उसके अंदर कीड़ा है, कीड़ा तो थोड़ी जगह ही है, कहेंगे तो कीड़े वाला सेब। इतना बड़ा व्यक्ति है, उसके अंदर थोड़े से 2 जर्म कैंसर के पैदा हो जाए, कितने खतरनाक हैं, एक दिन उसकी जान ले लेंगे। ये तीसरी बात, अब बाबा कहते हैं 2 बातें तो हो गई, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, शुभ भावना और शुभ कामना रखना। चौथी बात है जो हर एक देख सकता है, सदा अपने को खुशनुमा और खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। सदा करते हैं, जब बाबा आपको आपका अंदर का चेहरा दिखाता है, कमाई दिखाता है, आपका भाग्य दिखाता है, अरे भगवान के बच्चे बन गए, तो लगता है, लेकिन सदा खुशनुमा और खुश नसीब स्थिति में करना। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया तो खुशनुमा स्थिति चली गई, और ज़्यादा हो गया तो कहा अरे ज्ञान मुरली भी नहीं पढ़नी, बुखार ठीक होगा तो मुरली पढ़ेंगे। उस दिन दादी जानकी जी ने कहा कि बाबा मेरे पास आता और पूछता है, बच्ची सब दुख दर्द ठीक है ना? तो दादी कहती है दुख तो है पर दर्द तो है पर दुख नहीं है। देखो, दर्द है पर दुख नहीं है, तब खुशनुमा रह सकते हैं। दर्द तो कर्मों के हिसाब से हो रहा है, बाबा की मदद से सूली से कांटा बन रहा है, पर दर्द का दुख अपने हाथ में है ना। तो इसलिए कहते हैं कि तकलीफ़ हम नहीं टाल सकते, लेकिन तकलीफ़ का दुख हम टाल सकते हैं। इसी प्रकार से खुशनुमा और खुश नसीब आपकी झलक और फलक से आपको पता लग जाएगा। पहली 2 चीज़ें और वो 3 खजाने हमने कहाँ तक जमा किए। फिर बाबा कहता है चिंता नहीं करो, चेक करो कि खजानों की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होती हैं। अब कहता है आगे के लिए, ये तो पास्ट का नक्शा है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है, हम जमा भी कर सकते हैं। उसकी चाबी है क्या? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। अगर आपने सारे कर्म इस भाव से किए तो जमा ही जमा है।
अगर कोई भी कर्म निमित्त मान के नहीं किया, निर्माणता से नहीं किया या निस्वार्थ नहीं किया, कुछ ना कुछ, तो फिर जमा नहीं होंगे। अब निमित्त के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि मैं निमित्त हूँ, यानी मैं अपनापन नहीं लगाना। दूसरा होता है कि जिस काम के लिए मुझे निमित्त बनाया गया है उस काम में प्रॉपरली निमित्त बन के करता हूँ या नहीं, भगवान करेगा, कोई दूसरा नहीं। निमित्त मीन्स जो मुझे काम मिला गया है वो मैं अच्छी तरह करूँ, और फिर अच्छी तरह करूँ, फिर ये ना कहूँ मैंने किया, निमित्त बन के किया। तो इसलिए चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, अब बाबा ने चाबी भी बता दी है, निमित्त निर्माण निस्वार्थ। चाबी का नंबर है, अगर चाबी लगानी है तो 3 स्थितियाँ धारण करनी पड़ेंगी। निमित्त निर्माण निस्वार्थ अब तब बन सकते हैं अगर 3 बिंदियाँ, वो तो गाना भी बना हुआ है, 3 बिंदु मत बिसरो। एक है आत्मा, कि मैं सदा आत्मा रहूँगी तो मैं निमित्त निर्माण निस्वार्थ रहूँगी। दूसरा है बाप, बाप को याद रखेंगे। और तीसरा है ड्रामा की फुल स्टॉप की बिंदी, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो हो गया उसका चितना नहीं, ठीक हुआ गलत हुआ पश्चाताप, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक लगानी है। आपने ब्रेक लगाई और घिस घिस कर ब्रेक आगे जाके लगी तो किसी के साथ टक्कर लग जाएगी। बाबा कहते हैं आप सभी के पास चाबी तो है ना, आप सबके पास चाबी है? है तो हाथ उठाइए। चाबी तो है, 3 डॉट वाली है, ये तो बाबा ने चाबी तो दे रखी है। अब बाबा कहते हैं चाबी तो है, खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना। अगर किसी का खजाना लॉकर में ही पड़ा है उसको खुशी नहीं होगी। आप देखें कोई अच्छी चीज़ भी आप लाते हैं तो दोबारा से उसको देखते हैं, फिर खुशी आती है, फिर देखते हैं, फिर खुशी आती है। तो अपने खजानों को देखने की भी खुशी आती है, और ये भी पता लगता है कितने बढ़ाने हैं। इन सभी खजानों की वृद्धि की वृत्ति, अब बाबा कहते हैं चाबी भी दे दी, खजाने भी बता दी, अब इनको बढ़ाने की विधि क्या है और कम क्यों बढ़ते हैं? तो बाबा ने कहा है वृद्धि की विधि है दृढ़ता। एक शब्द है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? प्राण जाए और वचन ना जाए, हो अटल, अंगद की तरह। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में करने से पहले ये संकल्प नहीं चलेगा होगा या नहीं होगा। तो दृढ़ता की स्थिति क्या होती है? हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, हम खाली इसको रिपीट कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर होता है, रोज़ ऑपरेशन करता है, तो मरीज़ उसके पास जाता है, डॉक्टर साहब मैं बचूंगा। अरे भाई तू ठीक हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस से कहता है, उसको पता है। इसलिए दृढ़ता इन सब के आधार पर आती है, लेकिन दृढ़ता इम्पोर्टेंट है। दृढ़ता कैसे आएगी? अगर हम अपनी ताकत से चलेंगे, अपने भरोसे से, तो कभी दृढ़ता कभी नहीं। अगर बाबा को साथ रखेंगे तो क्या दृढ़ता कम हो सकती है? भगवान साथ है। अच्छा, तो दृढ़ता वाला कहेगा बना ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। ये नहीं कहेगा बनेगा, जमा होगा, होगा नहीं होगा, करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो नहीं करेंगे। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत होगा, श्योर होगा, और उसको चिंता नहीं होगी। चिंता तब होती है होगा कि नहीं होगा। अब आप जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेन निकलने वाली है, आप रास्ते में फंसे हुए हैं, आपकी क्या स्थिति रहती है? अरे
ट्रेन छूट ना जाए, सांस तेज हो जाता है, या उसको कहते हैं जो चला रहा है जल्दी कर जल्दी कर, आगे लाल बत्ती आई हुई है, आगे एक बैलगाड़ी आई हुई है, अब ये भी नहीं सोचते ट्रेन निकल जाएगी, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो मुझे लेने आएगा। बाबा कहता है ये दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता क्या है? ज्ञान है। दुनिया वाले तो ऐसे करेंगे, अरे शांत रहो, ड्रामा में होगा तो ट्रेन मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिल जाएगी। अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं ट्रेन से क्या करूँगा? यह दृढ़ता। तो आपका वरी चिंता तो खत्म होगा। अगर ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, बाबा का साथ मिला, फिर भी हम कहें क्यों, तो ठीक तो नहीं है ना। फिर हमारे दुनिया वाले में क्या फ़र्क हो गया? किसी ने कह दिया तेरे अंदर टीबी के जर्म है, अच्छा कह दिया, आपकी स्थिति क्या होती है? अरे टीबी के जर्म, अब घर वाले मुझे खाना भी नहीं साथ खिलाएंगे, क्या होगा, ठीक होगी क्या? ये ज्ञानी का काम है? नहीं। होंगे टीबी के जर्म तो क्या हुआ, बहुतों को होती है, जो होगा हो देख लेंगे। वो है दृढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जीवन में दृढ़ता को लाएंगे तो आपका 85% खाम खा की चिंता खत्म हो जाएगी, तब बेफिक्र बादशाह बनेगा। अच्छा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए एक तो जमा का बताया, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें फटाफट खजाने जमा हों तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाने को जमा करना है, उसका भी फार्मूला है। बाबा के पास हर तरह के फार्मूले हैं। वो क्या है कि मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। आपने सुना है जादूगर क्या करता है, अंतर मंत्र जंतर, है ना। वो कहाँ से निकला शब्द? बाबा कहते हैं अगर आपकी जो इच्छा है और जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है उसमें अंतर है, तो उस अंतर को दूर करने के लिए मंत्र को यंत्र बनाओ, क्योंकि इस चलने उड़ने से नहीं होगा, ये मंत्र से। इसलिए मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना लो। अगर अंतर है तो मंत्र को यंत्र बनाओ, अगर महान अंतर है तो महामंत्र समझो इसको, यंत्र बने। इसका मतलब क्या हुआ, जितना बाबा के साथ रहेंगे, खजाने ऑलमाइटी है, उसने कहा मैं अविनाशी खजानों का मालिक हूँ, फटाफट जमा होंगे, आपके फटाफट भरपूर हो जाएंगे। शर्त क्या है? मन मना भव को यंत्र बनाओ, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः ही अनुभव होगा। पास होना ही है। अब बाबा ने पास शब्द से कहा, जब बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के पास रहेंगे तो क्या अनुभव होगा? पास होना ही है। और पास भी 3 तरह के आपको चाहिए। कई तरह के पास होते हैं ना, कहीं जाओ, एक जगह हो कहते हैं मीटिंग का पास है, एक होगा साथ खाने का भी पास है, होता है ना। एक है पास रहना। अब तो सारा दिन सोचो हम बाबा के पास कितने रहते हैं और औरों के पास कितने रहते हैं। दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, फुल स्टॉप लगाने की ताकत, क्योंकि पीछे का सोचना वेस्ट है। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। पास विद ऑनर होना, समय से पहले तैयार होना। कोई व्यक्ति समय से पहले तैयार हो तो समझ लीजिए उसको किसी प्रकार का लेट होने का, चिंता का रहते नहीं, वो तो पहले ही रेडी है। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको या जिसको भी राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है, वो जरूर राज्य अधिकारी बनेगा, क्योंकि अपनी इंद्रियों के अधिकारी बन गए। तो बाबा कहते हैं फुल पास ले लिए हैं या लेने हैं। जिन्होंने फुल पास ले ली है वो हाथ उठाओ। कल उठाए थे ना हाथ, किस किस ने उठाए थे? बाबा के आगे, हाँ ठीक है। अच्छा,
बाबा कहते हैं लेने के लिए नहीं कहा, ले ली है के लिए कहा, हाथ उठाओ। पहली लाइन वाले नहीं उठाते। बाबा कहते हैं क्या लेनी है पास आपको? सोचते हैं, कई सोचते हैं हाथ उठाऊं, मेरा हाथ ठीक उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, बाबा तो कह रहा है पास ले ली है। सोचते हैं, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए सोचते हैं कि नहीं उठाएं। लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजंती है ही या होना है। आपको निश्चय बुद्धि है कि नहीं है? अगर है तो हाथ उठ जाना चाहिए। टाइम तो लगता है हर चीज़ में, पर मिल जाएगा नहीं पक्का। तो मेन बात निश्चय की होगी। अच्छा, अब बाबा क्या कह रहे हैं हमारी अटेंशन के लिए? अभी तो समय की पुकार सब जानते हैं, भक्तों की पुकार, कितना भगत भटक रहे हैं, लोग उनको लूट रहे हैं। अपने मन की आवाज़ क्या बताती है कि अभी अभी वो क्या बताती है? टाइम बचा है या पूरा हो गया? अब हमारा टाइम तो कभी भी पूरा हो सकता है ना, शरीर गया पूरा। अभी अभी संपन्न और सम्मान बनना ही है या ये सोचते हैं बनेंगे करेंगे? भक्तों की पुकार, समय की पुकार, आपके दिल की पुकार क्या कहती है? अभी बनना है या बनेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं या कभी? तो बाबा कहते हैं अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना। ये नहीं एवर रेडी कि मृत्यु आ जाएगी तो चले जाएंगे, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तैयार होके अच्छा कर्मातीत बन गए हैं जब टाइम आए, जैसे दादी जानकी है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा कहा, मीठा बाबा तो मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब बाबा विघ्न बता रहे हैं रास्ते में। बाबा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वो सबके पास प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं कि वो विघ्न क्या है? क्या है? मैंपन, मैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा बोलो, जुड़वा शब्द बोलो। मैं आत्मा सोच के मैं बोलो। तो मैं कभी नहीं तो वो मैं जो है कभी अभिमान में ले आता है, बॉडी कॉन्शियस वाला, कभी अपमान में ले आता है, इसलिए या कभी दिल शिकस्त कर देता है। तो इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को सपन में भी नहीं लाना। सोने से पहले सोचो कि मुझे सपना बॉडी के संबंध का नहीं आना चाहिए, तो धीरे धीरे निकलेगा। अच्छा, बाप दादा ने देखा है कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सीधी बात है, सभी चाहे प्लेन से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, लेकिन वास्तव में बाबा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुँचे। ट्रेन में भी पूछे कष्ट हुआ, अरे बाबा को याद कर रहे थे, तो विमान में पहुँचे नहीं। तो जैसे स्नेह के सब्जेक्ट में पास हैं, अब ये कमाल करो कि समान बनने के सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर करके दिखाना। बाबा ये चाहता है। कौन कौन चाहते हैं कि हम पास विद ऑनर बाबा ने कहा बन के दिखाएंगे? जोरदार हाथ उठाना चाहिए। बाबा की को तो जो चीज़ प्यारी है करेंगे ना। पसंद है, बाबा कहते हैं समान बनना पसंद है। फिर बाबा कह रहे हैं पसंद है लेकिन बनने में थोड़ा सा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति भी सामने आएगी। समाप्ति इसलिए ज़रूरी है, भगत दुखी हैं, दुनिया में गरीब दुखी हैं, लड़ाई के कारण दुखी हैं, तो समाप्त करोगे उनका दुख। तो बाबा कहते हैं
अभी अभी दिल से प्रतिज्ञा करते हैं बनना है, प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है, जब परीक्षा आ जाती तो परीक्षा पावरफुल हो जाती है। चाहते भी हैं करें, लेकिन चाहना एक होती है, प्रतिज्ञा करते हैं दृढ़ता की कमी हो जाती है। आखिर वही बात आ गई, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए बाबा ने हनुमान की, कल आपको याद होगा, बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात? कि महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में लिखा है हनुमान महावीर, लेकिन पूंछ भी दिखाई। पूंछ किसकी होती है? मैं की पूंछ, कि मेरी पूंछ हो, कोई मुझे पूछे, है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक महावीर इस पूंछ को आग नहीं लगाएंगे, नहीं जलाएंगे, तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार भी नहीं जलेंगे। अपनी मैं की पूंछ को जलाना है। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। तो तीली लगानी है ना मैं पूंछ को, नहीं तो लंका कैसे जलेगी। जलाने के लिए बाबा ने तीली बताई, आग कैसे निकलेगी। ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसीलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब ये मन की धुन लगी हुई हो कि समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है, दुनिया के दुख दूर करने हैं। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप बाप समान, अब बाबा कारण बता रहा है, समाप्ति में सिर्फ हमारी बात नहीं है। बाप समान दयालु, कृपालु, रहम दिल आत्माएं हो। तो आज की जो दुखी आत्माएं हैं और जो भगत आत्माओं के ऊपर है भटक रही हैं, रहम दिल बन के रहम करो, उसके लिए मर्सी करो। दुख बढ़ रहा है, अब बाबा कहते हैं तुम्हारी क्या ड्यूटी है? दुखियों पर रहम करके उन्हों को मुक्ति धाम में भेजो। देखो ये हमारा फर्ज है। वो तो योग लगाएंगे नहीं मुक्ति धाम जाने का, उनको कौन भेजेगा। तो उनका दुख एक ही तरीके से छूट सकता, मुक्ति धाम में जाए। सिर्फ इसके लिए क्या करो? सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवाएं साथ हो। सिर्फ चांस मिले और सेवा करें ये नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे से, चलन से बाप का परिचय देते हुए चलो, वो समझें ये बाबा की संतान है। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। ऐसे सदा के सेवादारी भव। बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप बच्चे बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से सारे बच्चे मेरे दिल में हैं। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों को ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेश द्वारा याद प्यार भेजी है। तो बाबा रिटर्न कर रहे हैं, जितने दिल से भेजी है सभी की नाम सहित बाप दादा को याद प्यार मिली है। और बाप दादा दिल ही दिल में सब बच्चों को सामने देखकर गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक को इमर्ज स्वरूप में याद रहती है। सब लोग तो संदेशी द्वारा भेजते हैं, अलग अलग, फलाने की याद भेजी है, फलाने ने भेजी है। बाबा कहता है बाप के पास जब आप संकल्प करते हो तो साधन से द्वारा बाद में आती है, स्नेह के संकल्प से तुरंत याद पहुंच जाती है। आप जब भी याद करोगे बाबा को पहुंच जाएगी। बाबा कहते हैं ठीक है ना, कईयों को याद मिली है ना। अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं। कल उठाया था ना, पहली बार आए हैं। कौन कौन आए हैं पहली बार? ये सेवा में भी पहली बार आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं
आपके आने की मौसम है, नयों के भले पधारे। इसके बाद बाबा ने इंदौर जोन के सेवाधारियों को कहा है कि बाप दादा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों की बाप सदा पद्मा गुण मदद करते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़ दें, हिम्मत ना छोड़ें, तो बाबा आपको पद्म गुना मदद कर सकते हैं। अंत में बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के फिक्र से फारिग। अब हमारी निशानी क्या है? फिक्र से फारिग, नो चिंता, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाहों को। आप सब बेफिक्र बादशाह हैं या फिक्रमंद? जो बेफिक्र हैं, बाबा के बच्चे हैं, ज़रा हाथ उठाओ तो। सभी बेफिक्र हैं। वो फिक्र वाला होगा, उसने सुना भी नहीं होगा कि मुझे हाथ उठाना है। अच्छा, और फिर उर्दू का एक शब्द बहुत अच्छा, बेगम। मुसलमान लोग अपनी जुगल को बेगम कहते हैं कि कमा कमू के मैं लाऊंगा, चिंता करूँ, बेफिक्र हो जा। तो बाबा कहते हैं सदा बेगमपुर के बादशाह, जिस नाम खुद भी बेफिक्र और आपकी नगरी में भी कोई गम नहीं है, तो बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया में सबसे धनवान कौन है और कितने जन्म के लिए, 21 पीढ़ी के लिए, कोई रास्ते में रुकावट नहीं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को सदा उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, उड़ती कला मैंने जिसकी कमाई बढ़ती जाए, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं। अब जो 3 प्राप्तियां आपको बताई थी, अब चौथी आ रही है, लास्ट। दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। चौथी कमाई है वरदान। आप जब भी चाहें बाबा को वरदाता रूप से याद करो, वरदान ले लो। उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल वरदाता समझ के लो, फिर उसको यूज़ करो। वरदान यूज़ करो तो आपका, नहीं यूज़ किया तो फालतू। ठीक है। ओम शांति।